सर उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लोग सैर सपाटे पे भी निकल जाते हैं सुबह के टाइम में कि शरीर में गर्माहट रहेगा, हम चलेंगे फिरेंगे तो जो हमारे बॉडी है उसके टेम्परेचर भी बढ़े रहेंगे, हमारी नसें हैं वो सिकुड़ेंगी नहीं। क्योंकि अभी जो आपने बताया कि जो ब्लड में थक्के जम जाना, ये सारी चीजें ठंड में हो जाते हैं, लेकिन सर देखा जाए तो लोग ठंड में भी वॉक के लिए निकल जाते हैं। जी, तो ये नैतिक जी बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। ठंड में वॉक के लिए निकलना सही नहीं। सर्दी के मौसम में हम नियमित व्यायाम को जरूरी बताते हैं, लेकिन सावधानियों के साथ। जी। बिल्कुल ठंड में जाके व्यायाम करना किसी भी तरह से एडवाइजेबल नहीं है। आप नियमित व्यायाम कीजिए, लेकिन किसी ऐसी जगह पे कीजिए जहां पे ठंड ज्यादा नहीं है, जैसे आपके घर के अंदर एक तो। जी। आप व्यायाम का समय ऐसा कर रख दीजिए जिसमें ज्यादा सर्दी नहीं होती है। सुबह सुबह करने की जगह आप थोड़ा सा उसको डिले कर दें, 10-11 बजे करें जब थोड़ी धूप निकल आती है। व्यायाम करना जरूरी है, लेकिन ठंड में व्यायाम आपके शरीर के लिए घातक हो सकता है। सर उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक जो ठंडियों में इन दिनों देखने को मिल रहा है, वो सबसे ज्यादा किन उम्र के लोगों को अटैक करे, या फिर कौन से ऐसे पेशेंट है जिनको ये दोबारा अटैक कर सकता है? जी, तो नैतिक जी यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करने वाले कारण हैं, वो कारण अपनी जगह सारे वैसे ही रहते हैं। जी। जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है, जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उन लोगों को जो हार्ट अटैक की शिकायत है, संभावना है, वो तो उनको है ही। प्लस ऐसे लोगों को अगर सर्दी ज्यादा लगे तो उनकी ये संभावना बढ़ जाती है। तो वो लोग जिनको हार्ट अटैक की ऑलरेडी आने की संभावना है, उन लोगों को अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या सर्दी में वो अपनी संभावनाएं हार्ट अटैक की बढ़ा तो नहीं रहे। और ये कहना कि हम सिगरेट पी के अपने शरीर को गर्माहट दे रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आपको अपने शरीर को गर्माहट देनी है तो आप गर्म पानी या और गर्म तरल पेय पदार्थ लीजिए और गर्म खाद्य पदार्थ लीजिए, जिससे आपकी शरीर में के साथ बनी रहेगी। बात करें तो आज के जीवन में सिगरेट जो है एक वो हैबिट की तरह हो गया है। स्मोक और ड्रिंक हम स्पेसिफिक कह नहीं सकते हैं, क्योंकि शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाए इस बात का कि वो स्मोक करते हैं तो हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं उनके ईगो को ये हर्ट भी कर जाए। लेकिन सर पैकेट के ऊपर जरूर लिखा रहता है कि इसका सेवन आपके लिए खतरनाक हो सकता है, बावजूद इसके लोग स्मोक करते हैं। जी बिल्कुल। तो स्मोकिंग में निकोटीन और टार दो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्मोकिंग को बहुत खतरनाक बनाते हैं। निकोटीन इसकी पड़वाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है, और टार जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके लिए टार रिस्पॉन्सिबल है। जो इसके कार्सिनोजेनिक या कैंसर करने वाले इफेक्ट हैं स्मोकिंग के, उसके लिए टार रिस्पॉन्सिबल है। तो स्मोकिंग को आप गर्माहट के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत खतरनाक है आपके हार्ट और पूरे शरीर के लिए। जी। उसके साथ साथ कहते हैं कुछ लोग कि ड्रिंक भी ठंडियों में ले लेना चाहिए, वो गर्माहट पैदा करता है। सर ये एक लॉजिकल सही है या फिर साइंटिफिक भी ये मान्यता है कि हाँ ड्रिंक अगर कर रहे हैं लोग, अल्कोहल ले रहे हैं लोग, तो ठंडियों में वाजिब है कि ले सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, क्योंकि सर्दी में अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो एक सेंस ऑफ फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग आता है। एक आपको लगता है कि आपका शरीर अंदर से गर्म है और आप सर्दी को बेहतर सहन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक मिथ्या है, एक मिथ है, एक फॉल्स सेंस है। अगर आप अल्कोहल लेके और फिर सर्दी से एक्सपोज होते हैं तो आप बिल्कुल हार्ट अटैक के लिए प्रोन है। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल ने आपके शरीर में गर्माहट पैदा कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर उसके साथ साथ अगर हम बात कहें तो सोते समय जो हार्ट अटैक भी देखने को मिल रहा है, या फिर जो नए नए उम्र के लोग हैं उनके अंदर भी हार्ट अटैक के शिकार काफी ज्यादा वो लोग हो रहे हैं। और इन दिनों अगर मैच किया जाए तो नए लोग जो अभी ये कानपुर की घटना मैं बता रहा था, कानपुर के घटना में जो नए लोग हैं उनके केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सोते समय लोग कई बार हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, वो भी सर्दियों में।
तो लोग ये ध्यान नहीं रखते कि जब आप सो रहे हैं तो आपको अपने कमरे के अंदर कॉइल वाले हीटर, जिनमें अंदर कॉइल जलती है, वो नहीं चलाने हैं जी। और कमरे को स्पेशली बिल्कुल टोटली बंद नहीं करना है। ये कॉइल वाले हीटर जो हैं, जिनके अंदर कॉइल जलती है, ये एयर को गर्म करते हैं जलाकर। एयर को जलाते हैं तब ये एयर गर्म होती है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है जो पॉइजनस है, वो प्रोड्यूस होती है एयर के जलने से। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो आपकी निद्रा या आपकी नींद को और गहरी कर देती है। तो आप जब सोते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कमरे में बढ़ती जा रही है तो आपको पता भी नहीं चलता और आप और गहरी नींद में चले जाते हैं। और जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा आपके कमरे में बढ़ती है, बिल्कुल उस हीटर के कंटिन्यूस जलने से, तो आपकी निद्रा गहरी होने के बाद कोमा में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी हार्ट के लिए और आपके शरीर के लिए घातक है। तो कुछ देर चलाने के बाद हीटर्स को, जिनमें कॉइल जलती है, उन हीटर्स को कुछ देर चलाने के बाद बंद कर देना चाहिए।